बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी राबी। आप देख रहे हैं राबी ट्यूटोरियल्स। आई होप आप अपने घर में खुश होंगे, ठीक होंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल इन माय यूट्यूब चैनल। सो मेकअप स्टार्ट करते हैं। आज मैं मेकअप लुक कर रही हूँ पीची सॉफ्ट मेकअप लुक। सो आई होप यू विल लाइक इट। सो मैंने आइज़ को प्राइम कर लिया था और आईब्रोज भी बना ली थी ताकि टाइम सेफ हो सके। सो मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ। अपने आइज़ के कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरी हुडीड आइज़ हैं, तो मैं ज़्यादा फोकस अपने आउटर एरिया में करूँगी। सो आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एन्जॉय। इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से ऑरेंज शेड को। उसके बाद मैं येलो शेड लूँगी, फिर उसके साथ स्मर्ज करूँगी, यानी कि डिफ्यूज़ करूँगी ताकि पीच टोन आ सके, क्योंकि हमारा मेकअप सारा पीची सॉफ्ट मेकअप लुक है। जो हम पीचेस खाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि येलो शेड होता है, ऑरेंज शेड होता है, तो रेडिश भी होता है। तो हम ये सारे कलर्स को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह डिफ्यूज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ स्मर्ज करेंगे। सो ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, यू नो डैट ब्लेंडिंग इज़ द की। अब ब्लेंड करते रहें अच्छी तरह से। इसके बाद मैं येलो शेड ऐड करूँगी। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी येलो शेड में ऐड कर रही हूँ। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा। ये मैंने येलो शेड लिया, उसके साथ मैं स्मर्च कर रही हूँ। यहाँ आपको दिखाऊँगी, सिंपल येलो कलर है, उसके साथ स्मर्च करूँगी तो वो बन जाएगा ऑरेंज प्लस येलो इक्वल टू पीच टोन। ये देखिए, मैं येलो शेड ऐड कर रही हूँ। इसको हमने स्मर्च करना अच्छी तरह से ताकि पीच टोन बन सके। बहुत ही प्यारा मेकअप लुक है, आप किसी भी ओकेजन में आप इसको कर सकते हैं। इजी पीजी मेकअप है। आप डे मेकअप भी इसको समझ सकते हैं और नाइट मेकअप में भी आप ये कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कीजिएगा आपने क्या क्या देखना और मेकअप लुक देखना चाहते हैं। आई एम सॉरी मगर मैंने बात करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल इन माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम में मैं बना चुकी हूँ काफ़ी सारी वीडियोस, आप देख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। आई एम सॉरी फॉर माय बैकग्राउंड। सो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है अपने आईब्रोज़ के नीचे ताकि मेरी जो है इन्हेंस हो सके। उसके बाद मैंने कट क्रीज किया है। इंशाल्लाह मैं आने वाली हर वीडियोस में या नई वीडियोस में मैं आपको कट क्रीज भी करना सिखाऊंगी। अब मैं ये गोल्ड शेड अपनी आईलाइट में लगा रही हूँ। गोल्डिश येलो शेड है क्योंकि पीचीज़ में येलो टोन भी काफ़ी सारा होता है, ऑरेंज और रेड कम होता है। तो मैं ये गोल्डन विद ये जो येलो स्टोन होता है वो मैं ले रही हूँ। इसको मैं पूरा पैक कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं गोल्ड शेड लगा रही हूँ ताकि ये पीची स्टोन बन सके। ये मुझे बन नहीं रही थी, फिर मैंने इसको गोल्ड शेड लगाया है। इसके बाद मैं ग्लिटर भी ऐड करूँगी ताकि स्पार्कलिंग लुक आए। आपने बिल्कुल पैट करना है इसके ऊपर। आप इसको फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं, फिंगर से बहुत अच्छी तरह ब्लेंड होता है, पिगमेंट भी बहुत अच्छी तरह आता है। इसको आपने स्मर्च करना है और साथ साथ क्लीन ब्रश के साथ आपने जो आपने पीच टोन बनाया है उसको भी स्मर्च करते रहना ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। यहाँ पे मैंने आईलाइनर भी लगा लिया था और आईलैशेस भी, क्योंकि मैं आईलाइनर और आईलैशेस मिरर के बहुत क्लोज जाके लगाती हूँ, मुझे आदत है। आई होप यू नेवर माइंड। अब मैं अपनी फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी कम्बिनेशन स्किन है तो मुझे ड्राइनेस ज़्यादा फील होती है। तो अच्छी तरह आपने मॉइस्चराइज़ करना है। आप ऑयली स्किन भी हो तो आप मॉइस्चराइज़ हल्का सा ज़रूर किया करें ताकि जब हम अपनी फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके, पैची लुक ना हो और क्रीज ना करे। यहाँ पे मैं अपने लिप्स को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सीरम लगाया हुआ था ताकि मेरी जो लिप्स हैं वो मॉइस्चराइज़ हो सके। उसके बाद मैं सीरम अप्लाई करूँगी। आप कोई भी सीरम ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, गोल्ड सीरम, मिल्की सीरम, कोई भी ले सकते हैं। बस आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाए, मतलब अच्छी तरह जज्ब हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए आपकी स्किन, ताकि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो अच्छी तरह ड्रैग कर सके, अच्छी तरह स्मर्ज हो सके,
पैची लुक ना आए। अच्छी तरह आप अपने फेस पे लगाएं, देखिए ग्लो आ गया है। ये सीरम से ही आता है, लेकिन आप साथ साथ अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्किन केयर भी बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने मूज़ फाउंडेशन ली है, आप कोई भी मूज़ फाउंडेशन ले सकते हैं। इसको मैंने फिंगर की मदद से जो है ना मैंने फैला दिया है अपने फेस पर। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो ब्यूटी ब्लेंडर डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने टैप टैप किया है। उसके बाद मैं कलर कलेक्टर ले रही हूँ, इसको हाईलाइट किया है मैंने। इसका जो लाइटेस्ट शेड है वो मैं अंडर आइज़ पे ज़रूर लगाऊंगी, ताकि जो हम अब हमारी जो फीचर्स हैं वो इन्हेंस हो सके। जहाँ हमने लाइट शेड डाला है वहाँ पे हम लाइट शेड लगाएंगे, आइज़ पे, नोज़ पे, फोरहेड पे और चिन पे। कैमरा इफेक्ट्स आ रहे हैं, आई डोंट नो वाई ऐसे क्यों हो रहा है। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, कंटोरिंग भी ज़रूर करेंगे क्योंकि इससे हमारे फीचर इन्हेंस होते हैं। ये मैं कंटोरिंग कर रही हूँ, पाउडर कंटोरिंग है, आप क्रीम कंटोरिंग भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो कैसे करती हूँ मैं। चीक्स को करना है, फोरहेड को करना है और नोज़ को करना है। ये पाउडर के साथ मैंने इसको किया ताकि गर्मियाँ हैं तो ऑयल ज़रूर आता है, ताकि ऑयल ना सके। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी पाउडर। अंडर आइज़ पे तो ज़रूर आपने पाउडर लगाना है ताकि क्रीज ना हो। अब जो शेड मैंने अपने आइज़ पे लगाया था, लिड्स पर कॉर्नर्स बनाए थे ऑरेंजिश विद येलो मिक्स करके मैं अपनी अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, ताकि आइज़ जो है ना वो प्यारी सी लगे। और मुझे बिग आइज़ बहुत पसंद है, सो मैं हमेशा जो है अंडर आइज़ पे ज़रूर लगाती हूँ। आप काजल भी लगा सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। आप इसको अच्छी तरह स्मर्च करें, जो भी आप लगा रहे हैं कलर, ऑरेंज लगा रहे हैं, पीच लगा रहे हैं, येलो लगा रहे हैं, अच्छी तरह इसको स्मर्च करें। बस हार्श लाइन नज़र नहीं आने से। ये मेरा फाइनल लुक है। यहाँ पर मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया था, हाइलाइटर मैं दिखाऊंगी। आई शेडो है, अब एज अ हाइलाइटर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लिप लाइनर मैंने पीच रेडिश टोन में लगाया था और पीच लिपस्टिक लगाई थी बेडोरा की। ये आई शेडो है, आप इसको हाइलाइटर लगा सकते हैं चीक्स पे, नोज़ पे, चीन पे। और आई होप यू विल लाइक इट। मैंने लिप ग्लॉस यहाँ पे लगाना भूल गई थी, मगर मैंने बाद में लगा लिया था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोस मिल सके। ये सब कुछ फ्री है, प्लीज़ सपोर्ट मी। और कहते हैं ना कि सपोर्ट करने से भी, ये सपोर्ट करना भी सदका जारी है, तो आप सदका जारिया समझ के मुझे सपोर्ट करें। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियोज़ और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।